विश्व शांति और एकीकरण के लिए परिवार महासंघ भारत के द्वारा आयोजित इंटरफेथ पीस नेट में आप सभी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं अपने प्रस्तुति में इंटरफेथ पीस नेट की आयोजना के उद्देश्य बताने जा रहा हूं। विश्व में शांति और एकता के लिए धर्म, आस्था यानी फेथ की बहुत बड़ी महत्व है, लेकिन आज के अति आधुनिक 21st सेंचुरी में हम किसी एक आस्था या धर्म से विश्व में शांति लाने की कल्पना नहीं कर सकते। हमें सभी धर्मों को एकजुट करके विश्व में शांति लाने की प्रयास करनी होगी, और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये 21st सेंचुरी इज अ एरा ऑफ यूनिफाइड फेथ। इसी चीज को हम इतिहास को देख के भी समझ सकते हैं। इतिहास में ऐसे अनेकन सभ्यताएं विकसित हुए थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंध घाटी की सभ्यता, मोहनजोदारो सभ्यता, अनेक सभ्यताएं, आज वो सभी सभ्यताएं मिलजुल कर कुछ 5-7 ही मूल धर्म के रूप में, विश्व धर्म के रूप में एक सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। लेकिन हम उसमें भी आज अब परिवर्तन आते हुए देख रहे हैं कि विश्व में एक ग्लोबल कल्चर, वन ग्लोबल कल्चर की विकसित होती हुई हमें नजर आती है। जैसे कि एक हिंदू होकर भी हम सारे धर्मों के त्योहारों को सम्मान से, प्रेम से सेलिब्रेट भी करते हैं और एक आपस में प्रेम करके मिलजुल कर रहते हैं। एक क्रिश्चियन जैसे अमेरिका जैसा सर्वशक्तिमान देश, वहां के राष्ट्रपति भवन में हमारे त्योहार हिंदुइज्म के दीपावली को वहां पे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी चीज को संकेत करते हुए एक महान इतिहासकारक, ब्रिटिश इतिहासकारक अर्नोल्ड ट्वेन भी कहते हैं, इन द 21st सेंचुरी ह्यूमन लाइफ इज गोइंग टू बी यूनिटी अगेन इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। लेकिन दुनिया को देख के अभी ऐसा आशा करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस प्रकार की समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, पिछले 1 साल से तो कोरोना ने हम सबका जीना हराम करके रख दिया। विश्व में मानवता को इतनी बड़ी कष्ट और आपदा को सामना करनी पड़ी है, इसलिए लोग निराश नजर आते हैं। फिर भी दुनिया में आशाएं अभी भी जीवित हैं। हजारों लोग दुनिया में मानवता की उद्धार और एकता के लिए काम कर रहे हैं, और उनमें से एक है हमारे आदरणीय फादर और मदर मून, जिन्होंने कोरिया में जन्म लेकर विश्व में शांति के लिए एक विशाल वैश्विक शांति अभियान का स्थापना किया है। यूनाइटेड नेशन में ही आबद्ध कुछ संगठन और सदियों के संख्या में संगठनों को मिलाकर विश्व में शांति स्थापना के लिए अपने शांति अभियान को विश्व के 194 देश से ज्यादा देशों में इस अभियान को फैलाए हैं, और अपने शांति अभियान के जरिए हर मानवीय क्षेत्र को कवर करते हुए शांति के गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। विश्व के सर्वोच्च नेताओं को इकट्ठा करके शांति के शिखर सम्मेलन करना, और देश में भी हम उसी के तर्ज पर विश्व शांति के लिए देश के उच्च नेतृत्व के साथ और सभी जिम्मेदारी में कार्यरत लोगों के साथ मिलजुल कर शांति के गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। और परिवार में शांति के लिए अंतरधार्मिक, अंतरजातीय, अंतरराष्ट्रीय और अंतर सांस्कृतिक वैवाहिक संबंधों के द्वारा अंतरधार्मिक एकता को जोड़ देते हुए आदर्श परिवार निर्माण के लिए आदर्श परिवार के शांति अभियान का गतिविधियों को आगे बढ़ाना, और इसी प्रकार से भविष्य में शांति के दुनिया को नेतृत्व देने के लिए युवाओं को तैयार करते हुए भविष्य के नेतृत्व के रूप में युवाओं को पीस लीडरशिप के ट्रेनिंग के जरिए अनेक ट्रेनिंग के प्रशिक्षण देना। इस प्रकार के गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए फादर मून ने अपने जीवन भर शांति और एकता के लिए अपने जीवन कुर्बान किए हैं, और वो सिर्फ धर्म के बीच में ही एकता के आह्वान नहीं करते हैं, उन्होंने धर्म और विज्ञान के बीच में भी, स्पिरिचुअलिटी और साइंस के बीच में भी तालमेल की आह्वान करते हुए वसुधैव कुटुंबकम के निर्माण के लिए आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, वी लिव इन एज ऑफ ग्लोबलिज्म, फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर वी मस्ट बिकम वन। जी, हमें एक होना ही होगा, अपने सारे सीमाओं से परे जाकर, ब्रेकिंग ऑल द बाउंड्रीज ऑफ रेस, रिलीजन, कल्चर एंड नेशनैलिटी, फिलॉसफी एंड इवन साइंस एंड रिलीजन, वी हैव टू बिकम वन फॉर द सेक ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। और उसको एक कदम और आगे बढ़ते हुए फादर मून ने
विश्व में शांति के लिए स्थापित यूनाइटेड नेशन जो आज स्थापना के 75 साल करीब पहुंच चुका है, फिर भी विश्व में शांति स्थापना करने में कामयाब नहीं हुआ। आप सभी को मालूम होगा, यूनाइटेड नेशंस की चार्टर की प्रीएम्बल का फर्स्ट लाइन में लिखा है, We the people of the United Nations are determined to save our succeeding generations from the scourge of the war. आने वाली पीढ़ियों को जो विभत्स दृश्य पहला और दूसरा विश्व युद्ध में मानव ने झेला, ऐसा स्थिति फिर दोबारा ना हो, इसके लिए यूनाइटेड नेशन स्थापना हुई थी। लेकिन यूनाइटेड नेशंस अपने मंसूबा, अपने उद्देश्य को हासिल करने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस की पुनर्गठन के द्वारा यूनाइटेड नेशंस में एक इंटर रिलीजियस असेंबली और कल्चरल काउंसिल बनाकर विश्व में शांति के लिए काम करने के लिए फादर मून ने यूनाइटेड नेशंस के अपने संभाषण 2001 में भी इस बात को उन्होंने रखा। और अगर हम अपने देश को देखें तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हमारा देश अतुल्य भारत, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े रत्न को जन्म दिए हैं, उन्होंने शांति और एकता के लिए विश्व में अंतरधार्मिक एकता की आवाज को ऐसे बुलंद किए हैं। उदाहरण के स्वरूप हम देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद, एक यंग मॉन्क अपने सिर्फ 30 साल के युवा उम्र में 1893 में वर्ल्ड रिलीजन्स पार्लियामेंट के पहली संसद में जाकर ऐसी उद्घोष बोलता है कि दुनिया के कान पे आज भी यह आवाज गूंजती है। वह कहते हैं, I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal tolerance, but we accept all religion as true. ऐसे ही कहते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उनको जब पूछा जाता है कि आप किस धर्म के हो, वो कहते हैं, I am a Muslim, I am a Hindu, I am a Christian, I am a Jew, and so are all of you. So हम सबको, सभी धर्मों को एकजुट करके विश्व में शांति के लिए एकजुट होना होगा। और इस चीज में हमारी देश भारत, जिन्होंने ऐसे अमूल्य रत्न को जन्म दिए हैं, और उसी देश में हम हिंदू मुस्लिम अनेक प्रकार की लड़ाई और झगड़ा को आए दिन सुनते हैं, यह हमें अवश्य ही शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि इस इंटरफेथ पीस नेट की कार्यक्रम के जरिए हम कारण साबित करें, ऐसी हम मार्ग को निर्माण करें कि हमारा देश विश्व में शांति और एकता के लिए एक अमूल्य योगदान दे सके। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस इंटरफेथ पीस नेट में हिस्सा लेते हैं और फादर और मदर मून के ग्लोबल पीस मूवमेंट की इस प्लेटफॉर्म के जरिए विश्व में शांति और एकता के लिए अपने अमूल्य योगदान देते हैं। आप सभी को आज के इंटरफेथ पीस नेट में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से आने वाले हमारी अन्य शांति की गतिविधि में भी मिलते रहेंगे और विश्व में शांति के लिए हम एकजुट होकर योगदान करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।